नमस्कार, सुरेश गिटोड़े क्लासेस में पुनः आप लोग का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। जितने भी एग्जाम होते हैं सीजीपीएससी या व्यापम, उस परीक्षा की दृष्टि से एक नजर डालते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं और संविधान में उसका कहां पर वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है मौलिक अधिकार। मूल अधिकार के बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं कि मूल अधिकार संविधान में कहां पर है। मूल अधिकार भाग 3 में है। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है और यह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का मूल अधिकार में के रूप में वर्णन है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में मूल अधिकार का जिक्र किया गया है। इस मूल अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। याद रखेंगे, मूल अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सर्वप्रथम हमें देखते हैं, जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय कुल मिलाकर 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे या मूल अधिकार थे। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 31 में है, उसको 44वां संशोधन 1978 के द्वारा इसको विलोपित कर दिया गया, हटा दिया गया। इसको मूल अधिकार नहीं माना गया बल्कि उसको विधिक अधिकार माना गया है और इसको 300 क में अनुच्छेद 300 क में इसका वर्णन है विधिक अधिकार के रूप में। तो याद रखेंगे, अभी वर्तमान में मूल अधिकार 6 है। देखते हैं मूल अधिकार 6 में कौन कौन से हैं। सबसे पहले है आपका समता का अधिकार। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। इसमें देखते हैं 14 से 18 तक में क्या क्या वर्णन है। 14 में है विधि के समक्ष समता, विधि के सामने सब बराबर हैं। दूसरा है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध। मतलब किसी भी नागरिक के साथ उनका धर्म, जाति, लिंग, रंग, इस आधार पर या उनके क्षेत्र विशेष के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में दिया गया है अवसर की समता। सभी को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर दिए जाएंगे, इसका जिक्र संविधान में किया गया है। अनुच्छेद 17 में है छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत। किसी भी नागरिक को सार्वजनिक स्तर पर जाने से कोई नहीं रोक सकता, कुआं तालाब पानी लेने से कोई नहीं रोक सकता, न ही उनको जातिगत किसी प्रकार का छुआछूत की भावना से उनको उससे व्यवहार किया जाएगा। ये अपराध की श्रेणी में है। इसके बाद है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। शिक्षा संबंधी उपाधि को छोड़कर अन्य कोई उपाधि पर प्रतिबंध लगाया गया है और विदेशियों से, खासकर बिना राष्ट्रपति की सहमति के, आप विदेश से कोई भी किसी प्रकार का उपाधि आप नहीं ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार ये उपाधियों का अंत कर दिया गया है। उसके बाद है 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। इसमें देखते हैं कौन कौन से हैं। हमको कुछ स्वतंत्रता हमको मिली हुई है मौलिक अधिकार के रूप में। सबसे पहले अनुच्छेद 19, इसमें 6 प्रकार के अधिकारों की बात की गई है। स्वतंत्रता में 6 प्रकार के अधिकार, अनुच्छेद 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में आता है। एक है इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्र विचरण करने का अधिकार, भारत में कहीं भी आप रहने बसने का अधिकार। उसके बाद आपका आता है निरायुध सम्मेलन, बिना हथियार के शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार। उसके बाद आपका आता है व्यापार करने का अधिकार। तो इस प्रकार से कुछ अधिकार हमको स्वतंत्रता का अधिकार के तहत अनुच्छेद 19 में दिए गए हैं, जो कि हमारे 6 प्रकार के अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। और यहाँ पर एक अधिकार यह भी दिया है कि आप एक संघ भी बना सकते हैं, संघ बनाने की स्वतंत्रता है आपको। इसके बाद है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में यह बताया गया है कि यदि आप कोई भी अपराध करते हैं तो उस अपराध के अंतर्गत कानूनी रूप से आपको वकील आपको उपलब्ध कराने का अधिकार है, आपको अधिकार है। साथ ही साथ अपने जब तक आपको न्यायालय में दोष सिद्ध नहीं हो जाते तब तक आपको दोषी नहीं माना जा सकता। इस प्रकार अनुच्छेद 20 में इस संबंध में बात की गई है। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद में 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब प्राणों की सुरक्षा, प्राणों की स्वतंत्रता और अपने शरीर की स्वतंत्रता है, आपको इस संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 21 में। 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 में बताया है कुछ कंडीशनल है जहां पर आपको गिरफ्तारी से आपको रोका जा सकता है और उस पर निरोध मतलब निषेध मनाही है। इस प्रकार के कुछ अधिकार दिए गए हैं स्वतंत्रता का अधिकार में 19 से लेकर 22 तक।
उसके बाद देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक का जिक्र है। दो अधिकार हैं शोषण के विरुद्ध। अनुच्छेद 23 में दिया है मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है, मतलब मानव को बेचना या क्रय विक्रय करना, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही बलपूर्वक किसी काम को कराने के लिए दबाव डालना, इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 24 कारखानों में बालकों की नियोजन का प्रतिबंध है, प्रतिषेध है यहाँ पर, मतलब 14 वर्ष से कम बालकों को आप कारखानों में मजदूर के रूप में काम नहीं करा सकते, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। इसमें देखते हैं कौन कौन सी बातें हैं अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में। अनुच्छेद 25 में यह बताया गया है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अपाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार, ये सब बातें अनुच्छेद 25 में की गई है। पूरे धार्मिक स्वतंत्रता है, इसको याद रखेंगे। 25 से लेकर 28 पूरी तरह से धर्म से संबंधित स्वतंत्रता है। 26 में है धार्मिक प्रबंध की स्वतंत्रता, आप धार्मिक कार्य के लिए, पूजा पाठ के लिए प्रबंध कर सकते हैं। 27 में धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर संदाय की स्वतंत्रता, कोई भी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आप अपने धार्मिक रूप से कर आप ले सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता दी गई है। साथ ही अनुच्छेद 28 में यह बताया गया है कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। जैसे मदरसा वगैरह है तो वहां पर आप जाकर आप शामिल हो सकते हैं, शिक्षण संस्थाओं में हो सकते हैं, उपासना में स्वतंत्र हो सकते हैं, उपासना के लिए आप स्वतंत्र हैं। उसके बाद है आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक इस पर जिक्र किया गया है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें देखते हैं अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। याद रखेंगे अनुच्छेद 29 और 30 प्योरली आपका अल्पसंख्यकों के लिए है, याद रखेंगे अल्पसंख्यक के लिए। इसमें अनुच्छेद 29 में बताया गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण प्रदान किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनका प्रशासन करने का अधिकार अल्पसंख्यकों को दिया गया है। ये दो बातें आपका अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार है, इसको याद रखिए। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, इसमें संवैधानिक उपचार के तहत इसमें आपका दो प्रकार के हैं। इसमें एक उच्च न्यायालय इसको सुनवाई करता है, एक सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत इसकी सुनवाई करता है। अनुच्छेद 32 में आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। इसमें देखते हैं कि कौन कौन से हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये रिट 5 प्रकार के रिट जो जारी किए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, ये 5 हैं। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है कि 24 घंटे के अंदर किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए आप गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में उसको प्रस्तुत करना होता है। दूसरा है परमादेश, यह एक प्रशासनिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। उच्च अधिकारी अपने निम्न अधिकारी को आदेश देता है। इस संबंध में जो है ये जो न्यायालय है इसका निषेध करता है, परम आदेश देता है वो। उसके बाद उत्प्रेषण, कोई भी मामला है जो निचली अदालत में चल रहा है, उत्प्रेषण उसको अपने पास बुला लेता है, उसको अपने पास मंगा लेता है, उस पर रोक लगा लेता है, तो इस प्रकार से यह उत्प्रेषण है। उसके बाद अधिकार परीक्षा, वो किसी व्यक्ति या संस्था को यह पूछा जाता है इसमें कि आप किस अधिकार से ये कार्य कर रहे हैं, ये आपकी वैलिडिटी क्या है, वैधता क्या है इस पद पर रहने की, इस संबंध में है। उसके बाद है एक प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब कोई भी, ये भी एक प्रकार का यह है प्रतिषेध, मतलब निचले अदालत में कोई कार्यवाही चल रही हो तो उच्च जो अदालत है उसको रोक लगा देता है, उसको मनाही कर देता है कि आप इसको आप सुनवाई इस पर आप नहीं करेंगे, इसको आप बंद कर दीजिए, इसको हमारे पास भेजिए, इस प्रकार का है प्रतिषेध। तो इस प्रकार ये 5 है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और आपका प्रतिषेध। ये इस प्रकार से 5 आपके संवैधानिक उपचार को अधिकार है। तो इस प्रकार से जो मौलिक अधिकार है अभी वर्तमान में 6 है, इसको भी याद रखेंगे आप। भाग 3 में इसका जिक्र किया गया है और अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये प्रश्न आता है। और संपत्ति का अधिकार को 44वां संशोधन 1978 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। अब यह विधिक अधिकार है जो कि अनुच्छेद 300 क में इसका जिक्र किया गया है, ये बिंदु है आप याद रखेंगे। और साथ ही साथ ये जितने भी हैं आपका
समता का अधिकार, 14 से 18, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 से 30 धार्मिक एवं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अल्पसंख्यकों का अधिकार दिया गया है, और अनुच्छेद 32 में यह बताया गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रकार जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं, तो इसको आप बहुत डिटेल में इसको पढ़िएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। पीएससी मेंस हो, चाहे व्यापम हो या फिर प्री का एग्जाम की क्यों ना हो, सभी के लिए मौलिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह वीडियो लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। मैं बता दूं आपको कि मैंने बहुत सारे वीडियो और अपलोड किए हुए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। पसंद आए तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा चैनल बिल्कुल फ्री चैनल है, तो आप अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मैंने डेली करंट अफेयर्स और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल भी ओपन किया हुआ है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है, उसे आप डाउनलोड कर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।